नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने डॉक्टर के घर पर किया हादसा, पुलिस जुटी जांच में। जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ आसू महिला मोर्चा ने दिया धरना। और दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है एमजीएम अस्पताल की हालत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में बेखौफ चोरों ने जमशेदपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर पात्रों के घर में लाखों के माल को सफा चट कर दिया, जिस पर पुलिस की तरफ से तफ्तीश शुरू हो चुकी है। इन दिनों जमशेदपुर में चोर पुलिस खेल में चोर पुलिस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सोनारी में देखने को मिला। थाना से महज कुछ ही दूरी पर जमशेदपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर पात्रों के आवास पर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। जिस वक्त घटना घटी उस वक्त डॉक्टर पात्रों अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए थे। जब वे सुबह अपने आवास पहुंचे तो घर का नजारा देखकर वह हैरान रह गए। इसकी सूचना तत्काल सोनारी पुलिस को दी। सोनारी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सोनारी थाना प्रभारी अभिषेक गुप्ता ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। घर वालों ने बताया है कि डॉक्टर पात्रों को मिले गोल्ड मेडल और कई अन्य सामान चोर अपने साथ लेकर गए। शीघ्र ही चोरों को पकड़कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब का एक मेडल था और एक पर्ल का सेट था, बस वही चोरी है। बाकी सारा सामान इंटैक्ट। क्या लगता है जैसे जो लोग बहुत जानकार लोग जो है वही आया है, केवल वही कमरा को खोला है जहां उसको संदेह था कि यहाँ पैसा रुपया या ज्वेलरी मिल सकता है। और 10 दिन डॉक्टर साहब नहीं थे, बाहर भी लिखा हुआ था कि 10 दिन के बाद आने के लिए, मरीज के लिए सुविधा के लिए। और लोग कोई भी चोर भीतर घुस करके इत्मीनान से 22 से 27 के बीच में कहीं। क्या लगता है कि जो ज्वेलर एक दिन पहले जो लॉकर में रख दिया, इससे बहुत बड़ा हाँ, माने अब तो पढ़े लिखे लोग सारे लोग अपने रखते हैं, इससे बचा करके अपना। अभी तो हमको आवेदन नहीं मिला है कि इसमें क्या क्या है। प्रथम दृष्टया में मैडम के द्वारा यही बताया गया कि इनका पर्ल सेट जो है जिसमें कि गोल्ड में पर्ल सब किया हुआ था, तो वही उसी का गोल्ड पोर्शन काट लिया है। एक 2 महीने का और एक डॉक्टर साहब को मेडल, पैसा कुछ नहीं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर पात्रों के आवास पर पहुंचे विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सोनारी थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। पुलिस के अधिकारी शीघ्र ही चोरों को पकड़कर मामले का उद्भेदन करेगी। घर में कोई घूमने जा रहा और इस तरह का नहीं, चोरी देखिए, चोरी की वारदात हुई है और आज से 2-3 दिन पहले भी सोनारी में एक जगह और चोरी हुई थी, उसमें भी हम गए हुए थे। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि 3 दिन पहले भी हम वहाँ गए थे, चोरी जहाँ सोनारी में हुई थी, वो चोर वगैरह पकड़ा गए। और हमको उम्मीद है कि अफसर जो हैं काबिल हैं और चोरों को पकड़ेंगे और अपराध पर अंकुश लगाएंगे। और उधर पिछले दिनों कोर्ट परिसर में आसू पार्टी के नेता अखिलेश सिंह पर हुए हमले के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आसू पार्टी ने जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन का आयोजन आसू महिला मोर्चा के द्वारा किया गया था। इस अवसर पर आसू के कई नेता मौजूद थे। महिला मोर्चा की नेत्री अर्चना सिंह ने कहा है कि आसू नेता अखिलेश सिंह पर कोर्ट परिसर में हुए जानलेवा हमले के साजिशकर्ता आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। जो लोग अपनी जान पर खेलकर अपराधियों को पकड़ा है उन्हें ही जेल भेजा जा रहा है। 48 घंटे के अंदर साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आसू पार्टी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएगी। 24/5/2014 को जो घटना हुई कोर्ट परिसर में, हमारे आशु नेता अखिलेश सिंह के ऊपर जो हमला हुआ था कोर्ट परिसर में, तो जो अपराधी पकड़े गए थे उन्होंने साजिशकर्ता का नाम ओपन कर दिया, बता दिया। फिर भी प्रशासन ना तो उनकी गिरफ्तारी कर रही है, ना उन पर कोई कार्रवाई कर रही है और चुपचाप और उल्टे जिन लड़कों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए निहत्थे उन लोगों को पकड़ा। वो गोली कभी पब्लिक को भी लग सकती थी, किसी एडवोकेट को भी लग सकती थी, किसी को भी लग सकती थी, और उन लोगों को पकड़ा। उल्टे उनके घर
वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो थाने में लाके बैठा रहे हैं, उन लोगों को देर रात परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो आजसू पार्टी और हम लोग महिला मोर्चा और छात्र मोर्चा की तरफ से आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। अगर इस तरह का प्रशासन का रवैया रहा तो हम लोग इसके लिए मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे, हम लोग अनशन पर बैठेंगे। अगर 48 घंटे के अंदर उन साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया और उन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर यही डीसी ऑफिस के सामने बैठेंगे। और उधर एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था हमेशा से विवादित रहा है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त होने की जगह दिन प्रतिदिन और बदतर होते जा रहा है, जिसके कारण इलाजरत मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मरीज इस अस्पताल से छोटे अस्पताल में इलाज कराने पर मजबूर हो गए हैं। चाईबासा लुपुंगुट्टू पताहातू निवासी अजय देवगम ने बताया है कि मंगलवार को चलते चलते उनकी मां सुरुकुई देवगम मूर्छित होकर अचानक गिर पड़ी। उसके बाद वे लोग उसे इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल लेकर आए। उनकी मां की दयनीय स्थिति को देखकर वहां के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। वे लोग बुधवार की शाम अपनी मां को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ के डॉक्टरों ने उनकी मां को अस्पताल में भर्ती तो कर लिया, पर भर्ती के साथ ही डॉक्टरों ने अस्पताल से दवा देने की जगह 1000 रुपए का दवा बाहर से मंगवाया। उसके बाद ना कोई डॉक्टर देखने आया और ना ही कोई नर्स। इतना ही नहीं, उनकी मां को जो कैथेटर पाइप लगा था वो भी ठीक से नहीं लगाया गया था, जिसे यूरो बैग में जाने की जगह पूरे बाहर रिस रहा था। वे इस सब नज़ारा को देखते हुए काफी इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन उनकी मां को कोई भी देखने नहीं आया, जिसके कारण वे लोग अस्पताल के डॉक्टर, नर्स व व्यवस्था से आक्रोशित दिखे। बीमारी कुछ नहीं, चंद मिनट गिरी थी बाएं साइड, उसके बाद चाईबासा सदर। कैसे गिर गई थी? और चलते चलते में गिरी। उसके बाद उठने के बाद उसको अस्पताल में एडमिट कराया, चाईबासा सदर अस्पताल में। वहाँ उसने कहा कि पैर नहीं उठाने सक रही है, हाथ नहीं उठाने सक रही, नहीं सकेंगे। ठीक है, नहीं सकिएगा तो क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कि हाँ, चाईबासा से उसको टाटा रेफर करेंगे एमजीएम अस्पताल। इतना उम्मीदें लेकर के 80 किलोमीटर आए हैं और 7:45 में यहाँ एडमिट कराए हैं। नहीं, रात में 7:45 तारीख था जी, कल कराए। हाँ, कल कराए हैं। कल शाम में 7:45 कराने के बाद बेड तो मिला, एक बार इंजेक्शन लगाया, दवा खरीदने बोला 476 रुपये का दवा ले आए, फिर बाद में 510 रुपये का दवा ले आए। 1000 रुपया तो मोटे मोटी खर्चा हो गया। तो यहाँ हम ला करके क्या वैल्यू किए, क्या मतलब हुआ, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार भी पेशेंट को पूछने नहीं आया कि आप कैसे हैं। आपका मेन परेशानी क्या है? डॉक्टर से क्या शिकायत है? दवा मंगवाया या देखा नहीं? उसके बाद हमने बार बार उसको रिक्वेस्ट किए कि जो पेशाब पाइप लगी हुई है और पेशाब पाइप से पेशाब ना आ करके और डायरेक्ट बेड में पेशाब हो जा रहा है, उसको बार बार लगाने की उसको हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कोई नर्स बोलता नहीं, शांति रहती है, कुछ नहीं बोलती है। पाइप लगाया गया है लेकिन पाइप में पेशाब नहीं जा नहीं आ रहा है, डायरेक्ट बेड में हो रहा है। डॉक्टर को बोले हैं? डॉक्टर को बोले। कितना बार बोले अब तक? 2 बार डॉक्टर को बोले, एक बार आए थे, उसके बाद तो दोबारा आया ही नहीं। बहरहाल जो भी हो, पर इस अस्पताल की व्यवस्था को देखकर यह लगता है कि अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए नहीं, महज सरकारी खताबी का अस्तित्व बचाने के लिए बना है। सरकार को चाहिए कि अस्पताल की जगह कसाई खाना खोल दे। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और उधर भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को आम चुनाव में भारी जीत दिलाने वाले नरेंद्र मोदी पर XLRI जमशेदपुर के छात्र स्टडी करेंगे, क्योंकि XLRI के प्रोफेसर शरद सरीन ने बताया है कि आज मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बड़ा ब्रांड उभर कर आए हैं। प्रोफेसर सरीन ने बताया है कि मोदी की जीत एक सफल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नतीजा है। इस जीत में मार्केटिंग और प्रबंधन के गुर छिपे हुए हैं, जिस पर XLRI के छात्र स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने यह करिश्मा कर दिखाया है जिससे सारी दुनिया की नजर उन पर ही है। प्रोफेसर सरीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा है। मोदी गुजरात में गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बदौलत एक ब्रांड बन गए थे। उनका कम्युनिकेशन स्किल जो सीधे लोगों से जुड़ता था। देश भर में 40 से ज्यादा मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस और मीडिया के जानकार साल भर पहले से उनके प्रमोशन में लगे थे। वे उनकी टाइमिंग
प्रोसेसिंग और मीडिया स्ट्रेटेजी पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। मोदी को कब, क्या, कैसे बोलना है और रिस्पॉन्स करना चाहिए, यह रणनीति के तहत हो रहा था। सबसे महत्वपूर्ण चीज रही कि तालमेल। जी हाँ, मोदी की तुलना में दूसरी पार्टियों की रणनीति बिखरी हुई दिखी। मैनेजमेंट को सबसे तो उनकी लीडरशिप एबिलिटीज, उनकी मेहनत, जो मैंने पढ़ा समझा कि ये शख्स 5 बजे करीब उठ जाते हैं, सिर्फ 3.5 घंटे सोते हैं, और फिर टाइम मैनेजमेंट ऐसा कि मालूम ही नहीं पड़ता है कि इन्होंने दिन में कितना काम कर लिया होगा। जब 5 अगर मैंने अखबारों में पढ़ा 5 स्पीच 6 स्पीचेस हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, और फिर चेहरे पे कोई थकान नहीं है। टाइम इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स इन आवर लाइफ, और टाइम मैनेजमेंट अगर बच्चे सीख लें जल्दी सो वो आगे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पीपल मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन। एक तो लीडरशिप के ट्रेड्स होते हैं जिनका कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है लीडर शुड हैव फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन होगा? जब वो आपके विचारों से सहमत होंगे। फिर योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, योर एबिलिटी टू कन्विंस, सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ लीडरशिप। देन योर एबिलिटी टू पुट इन हार्ड वर्क, योर टेनेसिटी। तो ये सब डायमेंशन बार बार ये निकल कर आएंगे जब चर्चा होने लगेगी, जब बच्चे आ जाएंगे जून में या कहीं भी जाएं हम लोग, और इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। और यही चीज़ मैं जैसा मानता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को गांठ में मान लेनी चाहिए। अगर हमको अपने देश को सुधारना है तो हर इंसान को अब इनको एक तरह का इनकी दिनचर्या देखें, इनसे सीखें। मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्र अक्षय का मानना है कि नरेंद्र मोदी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझते हुए और उस विषय पर ज्यादा प्रभाव डालते हुए देश के लोगों को संबोधित कर अपनी बात को रखने की कोशिश की है, जो एक मैनेजमेंट की तरह काम करती है। टू राइट्स को एमिलियोरेट करके इस तरह बता दिया है कि ये जो हुआ है, ही इज केप्ट अवे द फोकस अवे फ्रॉम 2002 by bringing in to highlight development. I think that is something which is very important for organizations, for managers, because organizations में हर जगह पे problem होती रहती है. How to take the focus away from, I think, issues of problems to showing the people the larger picture is something which needs to be understood from Narendra Modi. Second, I think, is the problem of inclusion. We know that there are factions within a nationalist party like BJP. How did he get all of them together? I mean, उन्होंने अडवाणी जी को, सुषमा स्वराज को, ऐसे लीडरों को एक साथ, being a very young leader from humble origin is something which is remarkable. I think वो भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने ये सब किया। और तीसरा जो बहुत important चीज़ मेरे लिए है, I think for learning from him would be how to talk at a global platform. XLRI के छात्र बेंजामिन का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभाओं में सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा सहारा लिया है। उन्होंने अनेकों राज्यों में जाकर उस राज्य के मुद्दों को उठाकर अपनी चुनावी सभा के द्वारा लोगों को बताने का प्रयास भी किया है। मैनेजमेंट की पढ़ाई में भी हम लोग आज किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते समय हमें विभिन्न तरह के मुद्दों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। इस पूरे इलेक्शन पर स्पेशली नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी पर एक पूरी केस स्टडी बने कि किस तरीके से और किस वजह से वो डेवलप हुआ, और मतलब किस वजह से उनकी पार्टी सत्ता पे आई, और किस तरीके से उनकी लीडरशिप स्किल की वजह से, उनके नाम की वजह से किस तरीके से वो उनके पार्टी का मतलब बीच में लोकसभा इलेक्शन अच्छे बहुमत से जीते वो लोग। और उधर महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा का मंदिर का प्रारूप अब जमशेदपुर के खड़ंगा झाड़ में दिखेगा और इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिरडी से पुरोहित शहर में आएंगे। यह कार्यक्रम 3 दिनों का होगा। शहर के साईं भक्तों के लिए आस्था का एक और केंद्र श्री साईनाथ देवस्थानम खड़ंगा झाड़ स्थित मनीफिड बस्ती में स्थापित हो रहा है। साईं परिवार विश्व सेवा संस्थान की ओर से जमशेदपुर के पूर्वी छोर पर लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्थापित 3 श्वेत गुंबदों वाले भव्य मंदिर में साईं बाबा की भव्य आदमकद प्रतिमा स्थापित की जा रही है। वहीं जानकारी दी गई है कि इस अवसर पर 31 मई से 2 जून तक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित की जा रही है और यह राज्य का सबसे बड़ा साईं मंदिर होगा। साईं राम, साईनाथ
साई परिवार विश्व सेवा संस्थान का तरफ से मनपीठा घोड़ाबांधा में मंदिर स्थापित हुआ। ये झारखंड का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ खाली पूजा नहीं बल्कि और भी बहुत सारा सेवा यहाँ से बहुत सारा सेवा होता है, जो गरीबों का मदद करना, निःशुल्क सेवा ट्रीटमेंट होता है और पढ़ाई भी निःशुल्क मतलब होता है। गरीबों को लंगर का लिए भी हमेशा होता है बृहस्पतिवार को। अभी वो हम लोग हमेशा का लिए चालू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम लोग को इससे बहुत सारा लोगों का चाहिए, जोड़ना चाहते हैं। हम लोग का इधर से होते आए हैं। अभी तो ये जो 3 दिन का महोत्सव है, ये शिरडी से पुजारी लोग आ रहे हैं। चंद्रशेखर कुलकर्णी जी आ रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वहाँ से पंडित जी, इलाहाबाद से भी पंडित जी आ रहे हैं। उन्हीं लोगों को द्वारा ये सब कार्यक्रम किया जाएगा। 31 को सुबह से कलश यात्रा से प्रोग्राम शुरू होगा। हम लोग का कलश यात्रा में 108 कलश रहेगा और आगे सुब्रम बहल जी जो साय कथा 3 दिन चलेगा। और उधर जमशेदपुर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को झारखंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता प्रणव महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि झारखंड अलग राज्य का गठन हुए 14 वर्ष होने आया है, लेकिन झारखंड विकसित नहीं हो पाया। वहीं अपनी मांगों में झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी रखी गई, ताकि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी सहित सभी झारखंड वासियों का समुचित विकास किया जा सके। जिला कमेटी की ओर से माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे हैं, जो झारखंड की विभिन्न समस्याओं पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आज हमारे झारखंड में सारे रॉ मटेरियल्स है, सारे खनिज संपदा हैं, जिससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। सारा देश इससे फ़ायदा उठा रहा है। परंतु हमारे यहाँ के लोगों को जो पैकेज मिलना चाहिए था, जो यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा आज तक नहीं मिल पाया है। इससे सारा देश लाभ उठा रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ के लोग वंचित हैं। हमने केंद्र सरकार से मांग किया पार्टी स्तर से कि हमारे झारखंड पर स्पेशल पैकेज दिया जाए केंद्र सरकार की ओर से, जिससे कि हमारे यहाँ के आदिवासी, मूलवासी सहित झारखंड के तमाम वासियों का समुचित विकास किया जाए। दूसरा, सारे देश में परिसीमन लागू हो चुका है, परंतु हमारे झारखंड में अभी तक परिसीमन लागू नहीं हुआ है। जमशेदपुर में भाजपा सुंदरनगर मंडल द्वारा विभिन्न समस्या की मांग को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में पहुंचकर वीडियो को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस मांग पत्र में कहा गया है कि जरूरतमंद लोगों को वृद्धा पेंशन तत्काल दिया जाए और गरीबी रेखा में गुजर बसर करने वाले लोगों को बीपीएल सूची में दर्ज किया जाए। वहीं जिस तरह से अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा शहर के नालों की साफ सफाई किया जा रहा है, उसी तरह शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के नालों की सफाई होनी चाहिए आदि कई समस्याओं को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वीडियो से मांग की है कि यदि यह मांग जल्द से जल्द समाधान नहीं होता है इन मांगों का, तो वे लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस तरह से नगर निकाय एरिए सारे क्षेत्र को झारखंड सरकार के द्वारा बरसात से पहले साफ सफाई का काम किया जा रहा है, सारे नाले को सफाई का काम किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जमशेदपुर ब्लॉक का भी कुछ एरिया ऐसा है जिसको ग्रामीण का दर्जा तो है, मगर ये सिटी का ही सरकार के कागजों में सिटी का ही इसको सुख सुविधा के तौर पे देखा जाता है। इसलिए हम लोग ये मांग किए हैं कि ब्लॉक एरिया का जो भी शहरी क्षेत्र है, उन सारे नालों को भी बरसात से पहले सफाई किया जाए। और दूसरा चीज, हम लोग और भी जो ब्लॉक के द्वारा योजनाएं सब चल रही है, उसको ठीक से सुचारू करने का हम लोग मांग किए हैं। जैसे मनरेगा का अभी तक बहुत सारे जगह में लोगों को जॉब कार्ड नहीं है, जिसका चलते वो काम नहीं हो पा रहा है। और अभी जो नया इंदिरा आवास किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, अभी तक हम लोगों ने 1 सप्ताह का समय दिया है, खास करके ये सफाई वाला मांग को लेकर के कि 1 सप्ताह के ऊपर इस पे कुछ निर्णय लिया जाए। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस प्रपोजल को बना करके जिले के उपायुक्त को देंगे और उसके बाद कैसा हम लोग को वहाँ से दिशा निर्देश हो रहा है वो हम लोग आपको बताएंगे। और इधर मौसम के रुख बदलने के बाद भी लू का प्रकोप समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आए दिन लोग लू से बीमार पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मरीजों की स्थिति ऐसी हो जा रही है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत आ रही है, पर आईसीयू तो दूर, अस्पताल में जगह ही नहीं है। यूं तो गर्मी के मौसम में यह आम बात है कि लोग इस मौसम में लू व
डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। गर्मी के दौरान तो काफी संख्या में लू के चपेट में आए मरीजों का एमजीएम अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन मौसम के बदलाव के बाद भी इससे लोग बच नहीं पा रहे हैं। सरायकला बांडडी निवासी राधा गोविंद सिंह मुंडा ने बताया है कि उनका दामाद अशोक कुमार सहित सरायकेला दलभंगा गांव में बाजार लगता है। पिछले 2 दिनों से वह लू का शिकार हो गया था। उसके बाद भी वह दवा का सेवन कर आराम की जगह काम करता ही रहा। गुरुवार को वह सरायकेला के दलभंगा में अपना बाजार लगाया हुआ था। उसी क्रम में वह बाजार में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद परिचितों ने इसकी जानकारी उन्हें दी। उसके बाद वे लोग अशोक को इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लेकर गए। वहां के डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। यहाँ उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कल मार्केट आया था, तो उसके बाद लू लग के गिर गया है। कौन मार्केट? जैसे हम लोग छोटा मोटा बाजार करते हैं। कहाँ पर? वो दलभंगा में। दलभंगा में। हाँ, सरायकेला पड़ता अभी। हाँ, हम लोग आदमी मिल जुटे और एक गाड़ी ढूंढे और ऊंचाई लेके आए। तो ऐसे थोड़ा सा पानी लगाया था। उसके बाद बोला कि सीधे सरायकेला भेज देंगे। उसके बाद तुरंत उसी गाड़ी से सरायकेला आ गए हम लोग। उसके बाद रात भर सरायकेला में रुके और अभी सरायकेला से और अब चलते चलते इधर मुजफ्फरपुर से खबर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने डॉक्टर के घर पर किया हादसा। पुलिस जुटी जांच में। जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ आजसू महिला मोर्चा ने दिया धरना। और दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है एमजीएम अस्पताल की हालत। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की तरफ से नमस्कार।